शिक्षा और विकास के केंद्र में बैठे हुए शिक्षक या गुरुओं पर केंद्रित। लेकिन भारत के शिक्षक दिवस की पूर्व पीठिका में लगभग 5 दिन पहले किए जा रहे इस महत्वपूर्ण और जरूरी शिक्षक सम्मान कार्यक्रम के मंचासीन सारस्वत अतिथि, हम सबकी परंपरा के केंद्र में जो हरदा की गुरु शिष्य परंपरा है उसके केंद्र में बैठे हुए हम सबके वरेण्य व्यक्तित्व पूजनीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रभुशंकर शुक्ला जी, इस जिले के शिक्षकों के लिए लगभग एक जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में नहीं, लेकिन मेरे व्यक्तिगत 25-30 साल के अनुभवों में मैंने देखा है कि जिन्होंने शिक्षकों ने यदि रात को 12 बजे भी उनको फोन किया कि सर क्या मैं बात कर सकता हूँ, तो उतनी ही शालीनता, उतनी ही सरलता, उतनी ही सादगी और उतने ही विश्वास के साथ जवाब आता श्री डी.एस. रघुवंशी जी। इस नगर और पूरे के पूरे नर्मदांचल में मूक पशुओं से लेकर मानव जाति के लिए निरंतर समाज सेवा में बहुत साइलेंट रूप से काम करते हुए, लेकिन हम सबके निगाहों में आ गए सुजीत शर्मा जी और समृद्ध मंच। यहाँ उपस्थित शिक्षकगण, आयोजक और इधर मेरी दृष्टि देर से गई लेकिन शायद सबसे पहले जानी चाहिए हम सबके लगभग अग्रज बड़े भाई इस नगर में जब वो आए तो इस नगर ने उनको बहुत समृद्ध किया। एल.एन. पाराशर जी जब आए तो प्रोफेसर के रूप में आए, लेकिन पूरे शहर के दामाद हैं और निश्चित रूप से इस नगर में उन्होंने एक आदर्श व्याख्याता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में और सेवानिवृत्ति के बाद समाज सेवी संस्थाओं को जिस ऊर्जा के साथ अपना सहयोग प्रदान किया है वो बड़ा है। आज का ये दिन हम सबके लिए बहुत महत्व का इसलिए भी है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद लगातार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आयोग बैठे, सबसे ज्यादा प्रयोग हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, कोठारी कमीशन, 1986 की नई शिक्षा नीति और उसके बाद अभी 2012 में नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, संस्कृति और संस्कारों में टके हुए उस राष्ट्र को जिसको दुनिया का विश्व गुरु कहा गया, ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि प्रगतिशील राष्ट्रों में हम बहुत सिरमौर होकर भी कहीं न कहीं आंकड़ों की दुनिया में पीछे दिखाई देते हैं। हमारे राष्ट्र की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं के बाद भी अगर हम दृष्टिपात करें, सिंहावलोकन करें 75 वर्षों की आजादी के उस पूरे के पूरे काल का, तो शिक्षा और विज्ञान का क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां हमने सबसे ज्यादा प्रगति की है। अगर हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में देखें तो दुनिया के 5 सिरमौर राष्ट्रों में शामिल है। अगर हम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जाते हैं तो दुनिया के 5 राष्ट्रों में हम शामिल हैं। अगर हम अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम दुनिया के श्रेष्ठतम राष्ट्रों में शामिल हैं। हमारी चुनौतियों का सामना करते हुए, हमारे आर्थिक विकास का होना न होते हुए भारत के वैज्ञानिकों ने, भारतीय मेधा ने विश्व स्तर पर भारत के उस पुरातन और सनातन संस्कारों को जीते हुए वो स्थान भारत को दिलाया है जिसका भारत होता है। आशा के कहता हूं कि भारत यहाँ खड़ा है, वहां खड़ा है। जनसंख्या और अपने ढंग की चुनौतियों से निपटते हुए भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया को अचंभित किया है। दुनिया को सबसे ज्यादा वैज्ञानिक, तकनीशियन और सबसे ज्यादा डॉक्टर्स देने वाला देश भारत है। अमेरिका से लेके तमाम प्रगत राष्ट्रों में जहां बहुत मानव और मानवता के बीच एक संघर्ष कार्य दिखाई देती है, वहां भारत के चिकित्सक, भारत के युवा दिखाई देते हैं। इस पूरे के पूरे परिवेश में यहाँ समृद्ध मंच को सोता हम सबका सौभाग्य, ये अवसर हमें यहाँ ब्राह्मण समाज संगठन की ओर से मिला है। शिक्षकों का सम्मानित होना एक परंपरा मात्र नहीं है। भारत वो राष्ट्र है जहाँ आश्रमों और गुरुकुलों की परंपरा से भारत खड़ा हुआ। जब ब्रिटिशर्स भारत आए, जब मिशनरी भारत आए, तो सबसे पहला निशाना, उनका पहला आक्रमण अगर कहीं था तो गुरुकुलों पर था। गुरुकुलों को नष्ट सबसे पहले किया गया।
भारत में वो शक्तियाँ काबिज हो गई जो दुनिया भर में काबिज हुई। लेकिन ये सब इतिहास के सिहावलोकन के बाद हमको सीख लेने का पर्व है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होती है, विकास का मेरुदंड होती है। हम शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। शिक्षा पद्धतियाँ बदली, शिक्षा की परंपराएं बदली, आज़ादी के पूर्व की शिक्षा, द्वापर की शिक्षा, त्रेता की जो शिक्षा पद्धति है, वहाँ से लेकर आज तक हम देखें एक चीज अगर नहीं बदली है तो वो नहीं बदला है गुरु का शिक्षा के केंद्र में होना, शिक्षक का शिक्षा के केंद्र में होना। परंपराएं, पद्धतियाँ, टेक्नोलॉजी, टीचिंग मेथड्स कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन हमने एक आदर्श देश के नागरिक के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत ने गुरु को केंद्र में रखकर, चाहे हम व्यास पूर्णिमा पर, गुरु पूर्णिमा पर गुरु का पूजन कर रहे हों या शिक्षक दिवस को कृतज्ञता के साथ हम याद कर रहे हो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को। आज कुछ विलंब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा याचित हूँ, विशेषकर मैडम से, क्योंकि वो मेरी सहमति नहीं है। अगर मैं आज नहीं आ पाता तो मुझे एक अपराध बोध होता, लेकिन आप सबसे शिक्षक को समय का पाबंद होना चाहिए। ये स्वीकार करते हुए मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता के प्रणाम निवेदित करता हूँ और सभी शिक्षकों को आगामी समय में हम सम्मान की सारी औपचारिकताओं के अलग एक धर्म के रूप में, एक आदर्श के रूप में, एक हमारी दिनचर्या के रूप में हम उन कर्मों को निभाते रहेंगे, ऐसी आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। उन्हें आप सबके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार।